बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम कुरान पाक से वाक़यात पर मुबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 104 नंबर किस्त पेश कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बयान करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत और उनके लोगों की तरफ से रद्द करना। तो दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान ने पाक की इन सबसे ताकतवर दास्तानों में से एक है जो एक नबी की अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाना है, इनकार के बगैर सब्र और बातिल पर हक की बात हतमी फतह को उजागर करती है। नूह अलैहिस्सलाम इन इब्तदाई पैगंबरों में से एक थे जिन्हें अल्लाह ताला ने एक खुदा की आवाज से मुनारफ होने के बाद इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजा था। इसने एक तवील वक्त तौहीद अल्लाह ताला की वादनियत के पैगाम की तबलीग में गुजारा, अपने लोगों को बुत परस्ती से खबरदार किया और इन्हें तौबा करने की तलकीन की। ताहम इसके पैगाम को इनके लोगों की अक्सरियत की तरफ से मुसलसल तकब्बर, तमस्खर और तरदीद का सामना करना पड़ा। सूरह अराफ की आयत नंबर 59 और 60 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा और इसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई मामूद नहीं। मुझे तुम पर बड़े दिन के अजाब का खौफ है। इसकी कौम के बड़े लोगों ने कहा, यकीनन हम ये आयत वाज़ेह तौर पर गुमराही में देख रहे हैं। तमाम अंबिया सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना। नूह की दरख्वास्त जाती फायदे के लिए नहीं थी बल्कि अपने लोगों की निजात के लिए मुखलसाना फिक्र थी। नूह की मुसलसल कोशिशों के बावजूद इनकी कौम जिद पर कायम रही। इसने खुले आम निजी तौर पर सदियों तक अंत तक तबलीग की। सूरह नूह की आयत नंबर 5 से 9 में इनके अल्फाज दर्ज हैं। इसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने रात दिन अपनी कौम को हक की दावत दी, लेकिन मेरी दावत ने इन्हें भागने के सिवा कुछ नहीं बढ़ाया। और दरअसल जब मैंने इन्हें बुलाया और इनकी बख्श दे, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाली, अपने कपड़े ढांपे। फिर मैं इनको दावत देता रहा। फिर मैंने इनके सामने ऐलान किया और खुफिया तौर पर इनसे राजदारी जाहिर की। यह हवाला नूह अलैहिस्सलाम की दावत इस्लाम की दावत में इस्तेमाल किया गया नाकाबिल यकीन सब्र और हिकमत अमली को जाहिर करता है। इसने इन्हें दिन और रात में सरकारी और निजी तरतीबात में बुलाया, फिर भी उन्होंने दुश्मनी और रद्द के साथ जवाब दिया। इनका रवैया कान लगाना, मुंह डांपना और मुंह मोड़ना जानबूझकर जहालत और गुरूर की अलामत है। तो दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मिशन हैरान को 950 साल तक जारी रहा, जैसा कि सूरह अनकबूत आयत नंबर 14 में बयान किया गया है। और यकीनन हमने नूह को इनके कौम की तरफ भेजा और वो इनके दरमियान 1000 साल मनफी 50 साल रहे और इन्हें सलाब ने अपने लपेट में ले लिया, जबकि वो जालिम थे। इसलाह करना इसके बावजूद इनमें से अक्सर अपने कुफर और बुत परस्ती पर कायम रहे। वो स्वाना, यहूस, याकूब और नसर जैसे छोटे मामूदों के परतश करते रहे, जैसा कि सूरह नूह की आयत नंबर 23 में बयान किया गया। और उन्होंने कहा कि अपने मामूदों को कभी मत छोड़ना और वदिया स्वाह को कभी मत छोड़ना। या यगूस और याकूब इनके माशरे में मरकजी हैसियत अख्तियार कर गए और इन्हें तर्क करना न सिर्फ मजहबी गद्दारी बल्कि सखावती बगावत के तौर पर भी देखा गया। नूह की पुकार ने इनके समाजी निज़ाम और ज़ाती गुरूर को खतरे में डाल दिया, जिसकी वजह से इनकी मुखालफत हुई। आखिरकार सदियों की तकलीफ और तज़ीक के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने गम और मायूसी के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। सूरह नूह की आयत नंबर 26 और 27 में फरमाया, ऐ मेरे रब, जमीन पर काफरों में से एक बशिंदा न छोड़। अगर तूने इन्हें छोड़ दिया तो वो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और बदकार काफरों के अलावा पैदा नहीं करेंगे। यह ताकतवर दुआ मुसलसल रद्द के बाद आई और इस बात की तस्दीक की कि इनके दिलों पर ईमान के खिलाफ मोहर लग गई है। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने नूह को हुक्म दिया कि वो एक अजीम सैलाब की तैयारी के लिए एक कश्ती बनाए जो अजाब इलाही का काम करेगी। तामीर के दौरान लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, जैसा कि सूरह हूद की आयत नंबर 38 में बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा है, और वो कश्ती बना रहा था और जब भी इसके कौम के सरदार इसके पास से गुजरते थे वो इसका मजाक उड़ाते थे। इसने कहा कि अगर तुम मेरा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम्हारा इसी तरह मजाक उड़ाएंगे जैसे तुम मजाक उड़ाते हो। जब सैलाब आया
تو صرف وہی لوگ بچ گئے جو ایمان لائے اور نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، یہاں تک کہ نوح کے اپنے بیٹے میں سے ایک جس نے ایمان لانے سے انکار کیا ڈوبنے والوں میں شامل تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 42 اور 43 میں ہے ترجمہ ہے جس کا، اور وہ ان کے ساتھ پہاڑوں جیسی موجوں میں چلے گئے، اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو ان سے الگ تھا پکارا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پہاڑ پر پناہ لوں گا تاکہ مجھے پانی سے بچایا جا سکے، اللہ کا حکم سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے، اور ان کے درمیان موجیں آ گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے تھا۔ یہ المناک لمحہ واضح کرتا ہے کہ نجات صرف ایمان سے ہے، اور خاندانی رشتے بھی اس شخص کو نہیں بچا سکتے جو اللہ کے پیغام کو جھٹلائے۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نوح علیہ السلام کے واقعہ پر کو بھی نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7349 کی ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور کہیں گے کہ لبیک اور صادق، اے رب، اللہ کہے گا کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دے گا ہاں۔ پھر اس کی قوم سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے کہ وہ جنگ کرنے والے کو پیغام دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لیے کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے محمد اور اس کی امت۔ تو دوستو، آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ثابت قدمی، ایمان اور توحید کے پیغام کے لیے غیر متزلزل وابستگی کی ایک گہری مثال ہے۔ تقریباً 1000 سال تک مسترد تضییق اور دشمنی کی سامنا کرنے کے باوجود حضرت نوح نے سچائی کی تبلیغ جاری رکھی، صبر اور اللہ پر بھروسے کی خصوصیت کو مجسم کیا۔ اس کے لوگوں کی بت پرستی کو ترک کرنے سے انکار، تکبر اور روایت کی اندھی پابندیوں کے خلاف ایک انتباہ کا کام کرتا ہے۔ تو دوستو، قرآنی آیت اور صحیح حدیث دونوں کے ذریعے نوح کی میراث مخلصانہ دعوت کی طاقت اور الہی ہدایت سے رد گردانی کے نتائج کا ایک لازوال سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔